देश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति पर कसा शिकंजा। 7 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा गया मोहम्मद तारिफ। ज्योति मल्होत्रा का पूरी कनेक्शन सामने आने के बाद बोले ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, जासूसी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी होने पर कड़ी सजा मिलेगी। हरियाणा के कैथल से पकड़े गए देवेंद्र की बढ़ाई गई 4 दिन की रिमांड। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप एसपी से ग्रामीण मिले। मुरादाबाद से पकड़े गए आईएसआई एजेंट शहजाद को भेजा गया लखनऊ जेल। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में आरोपी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। हरियाणा के नूह में एक बड़ी कार्रवाई। फर्जी डॉक्टर मोहम्मद तारिफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जम्मू कश्मीर में सामान्य हो रहे हालात। राजौरी में खुले स्कूल और कॉलेज। सरहद पार से फायरिंग की वजह से बंद थे शैक्षणिक संस्थान। अखनूर के परागवल सेक्टर में भी फिर से खुले स्कूल और कॉलेज। हालात सामान्य। भारी संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेताओं के डेलीगेशन ने राजौरी में लोगों से की मुलाकात। फायरिंग और गोलीबारी के बाद हालात का जायजा लिया। आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। रिपब्लिक भारत की टीम ने भारत पाकिस्तान सीमा पर जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी। सेना ने जारी किया बयान। 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई ताकत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा तीनों सेनाओं का पराक्रम। बीजिंग के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार। ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुए चीनी हथियार के बाद पाक विदेश मंत्री का चीन दौरा। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने झोंकी ताकत। पाकिस्तान में बांध बनाने की स्पीड बढ़ा दी। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह का बड़ा बयान। कहा अमेरिका की तरह ही आतंकियों को भारत को सौंपे पाकिस्तान। हाफिज सईद, साजिद मीर और जकीउर रहमान लखवी को सौंपने की मांग। अटारी बॉर्डर पर फिर से शुरू हो सकती है रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ ने लिया बड़ा फैसला। ना ही गेट खुलेगा और ना ही दोनों देशों के कमांडर हाथ मिलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा संसद की स्थायी समिति के सामने कई मुद्दों पर बात रखी है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। किसानों से बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने किसानों का पेट काटकर पाकिस्तान को पानी दिया, लेकिन पीएम मोदी ने यह अन्याय खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री थे तब ये सिंधु समझौता उस समय हुआ था। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हेग में विदेश मंत्री से की मुलाकात। भारत, नीदरलैंड और ईयू सहयोग को बताया जरूरी। व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है बांग्लादेश। यूनुस सरकार ने सलाहकार की तरफ से बयान सामने आया है। श्रीलंका के एक नागरिक की शरण याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और कहा भारत धर्मशाला नहीं जो दुनिया भर से आए शरणार्थियों को रख सके। सपा बीजेपी के बीच डीएनए वार को लेकर बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल। बीजेपी को बताया सांप्रदायिक विचारों की पार्टी। हरियाणा में मंत्री रणवीर गंगवा ने पानी विवाद पर दिया बयान। कहा हमें पंजाब के पानी की एक बूंद नहीं चाहिए, हम केवल अपने हिस्से का मांग रहे हैं पानी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनेंगे एनसीपी के अजित पवार के नेता छगन भुजबल। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाने का दूसरा फेज। चंदौला क्षेत्र में गरजा बुलडोजर। 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को कराया जा रहा कब्जा मुक्त। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। करीब 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की गई है तैनाती। 15 जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा अतिक्रमण। 10,000 से ज्यादा अवैध निर्माण को किया जा रहा जबरदोज। दिल्ली के चीला गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। शमशान और कब्रिस्तान पर यह बुलडोजर चला। हटाया गया अतिक्रमण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने की कार्रवाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण का दावा डीडीए की जमीन पर बना हुआ था शमशान और कब्रिस्तान। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोग नाराज। मौके पर रात भर लोग डटे रहे। एक्शन के बाद बोले जगह को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चिल्ला गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई। एक्शन से पहले पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई।
बेंगलुरु में बारिश ने कहर बरपाया है। 2 और लोगों की मौत हो गई है। बारिश से अब तक 3 लोगों की जान चली गई। बेंगलुरु में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, इमारतों में पानी भर गया है। बारिश का सड़कों पर भी पानी का चारों तरफ एक कब्जा दिखा। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी से सेबी का झटका उसको लगा है। इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में 2 करोड़ रुपए का नोटिस, 15 दिन की मोहलत दी गई है। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई। कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। संभल मस्जिद पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन। कहा कोर्ट के फैसले से निराशा हुई, लेकिन संभल मस्जिद आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। मुस्लिम पक्ष के लोग माहिरीन कानून से सलाह मशवरा करने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। संभल में जिला प्रशासन अधिकारियों की कार्रवाई। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर की रेड। बिना लाइसेंस के चल रहे थे सेंटर। ज्येष्ठ महीने का दूसरा मंगलवार आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी में उमड़े श्रद्धालु भगवान हनुमान का आशीर्वाद ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ एक्शन। व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा हुआ था राफेल ऑल पार्ट्स अवेलेबल। लिखने वाले पर एफआईआर दर्ज हुई। यूपी के हापुड़ में चोरी का खुलासा किया है पुलिस ने। मुठभेड़ में चोर को गिरफ्तार किया गया है। धातु की मूर्ति पुलिस ने बरामद की है। 250 साल पुरानी मूर्ति को लेकर चोर भाग रहा था। चोर गिरफ्तार है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थूक से मसाज करने के आरोप में मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटवाया। साथ में लोगों को चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आग का कहर। कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की टीम वहां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में मोबाइल की दुकान में भीषण आग लगी। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। गंगा स्नान करते समय नदी में डूब गए 6 लोग। 4 लोगों को बचा लिया गया। 2 की तलाश अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। NH91 पर पलटी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल। यूपी के बांदा में देखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक। हिरन पर किया अटैक। समय पर इलाज नहीं मिलने से हिरन की मौत हुई। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा हुआ। दुल्हन समेत एक ही परिवार के लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हरियाणा की कैथल में दर्दनाक हादसा। बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। केरल के कोच्चि में मिला 3 साल की बच्ची का शव। मां ने ही बच्ची को नदी में फेंक दिया था। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डंडा मारकर जूस विक्रेता को दरोगा ने हड़काया। वीडियो का लिया गया संज्ञान। दरोगा को किया गया लाइन हाजिर। यूपी के बदायूं में छात्रों के बीच मारपीट। झड़प में घायल हुए 2 लोग। बीच में आई पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फर्जी अस्पताल संचालक की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल में तोड़फोड़ की। यूपी के अंबेडकर नगर में थाने के सामने गुंडई। करीब आधे घंटे तक मारपीट होती रही। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिजनों ने 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने मजदूर पर चाकू से किया हमला। पैसे नहीं देने पर दबंगों ने मारपीट की है। पीड़ित के परिजनों को सख्त कार्रवाई की बीजेपी मांग। सभासद के घर में चोरी का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला है, जहां पर बीजेपी सभासद अजय गर्ग के घर पर चोरी हुई। कीमती सामान लेकर चोर फरार हुए। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई। हरिद्वार में युवक का तमंचे के साथ डांस वायरल है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीडियो में हाथ में तमंचा लेकर डांस कर रहा है युवक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने की सख्त कार्रवाई करने की मांग। यूपी के जौनपुर में चोरों ने देशी शराब की दुकान को निशाना बनाया है। गले से रुपए लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक्सरे कराने गई महिला के साथ बदसलूकी। महिला ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। मौके पर अस्पताल के अधिकारियों ने शांत कराया मामला।
यूपी के बलिया में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जूस की दुकान पर युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, इलाज उसका अस्पताल में जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डाकखाने ने सीबीआई ने मारा छापा, भ्रष्टाचार की शिकायत पर एक्शन, डाक अधीक्षक से पूछताछ। यूपी के सीतापुर में हाथ लगी एक बड़ी सफलता पुलिस के। लूट की घटनाओं में शामिल 25,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 3 बदमाश घायल हुए। आरोपियों के पास से लूट का सामान और अवैध हथियार बरामद। यूपी के रायबरेली में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में पुलिस टीम जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 12 जेब कतरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं की जेब काटने का प्लान बनाया था। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मूक दर्शक बने रहे पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मक्के के खेत में मिला महिला का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल। बुजुर्ग की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आई बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लड़की का अपहरण करने वाले 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार। लड़की को छेड़ने के बाद से फरार चल रहे थे दोनों बदमाश। अवैध इमिग्रेशन से जुड़ी भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का बड़ा एक्शन। वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया। पुतिन से बातचीत पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा बातचीत अच्छी रही। युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। हर हफ्ते 5,000 सैनिकों की जा रही जान। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। युद्ध विराम पर समझौते को लेकर यह बातचीत हुई। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बोले पुतिन, कहा ट्रंप के साथ बातचीत के बाद लड़ाई को खत्म करने के लिए करेंगे विचार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों ने 7 अक्टूबर के हमले के लिए हमास को इनाम दिया। इजरायली सेना के आदेश के बाद खान यूनिस में लोगों ने किया पलायन। भारी संख्या में लोग खान यूनिस से बाहर निकले। गजा में लोगों की मदद के लिए पहुंचे सहायता ट्रक। सहयोगी देशों ने इजरायल को प्रतिबंधों की धमकी दी। राजनीतिक दलों को सलाह के लिए बुलाना शुरू करेंगे पुर्तगाल के राष्ट्रपति। राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने में विफल रहे चुनाव परिणाम। बलूचिस्तान सिविल सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने सीएम सरफराज बोगली से बातचीत की। दोनों के बीच महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जारी किया एक और वीडियो। पाक सेना के बख्तरबंद वाहन पर आईईडी से हमला किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट हमले में 4 लोगों की मौत, करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने लंदन में चेल्सी फ्लावर शो में की शिरकत। शाही जोड़े ने अपने दौरे के दौरान मेहमानों से मुलाकात की। पोप लियो ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कहर। कई लोगों के घर उजड़े। तूफान के बाद दिखा रहे तबाही के निशान। केंटकी में तूफान ने मचाई तबाही। इलाके में साफ साफ दिखाई दे रहा है यह तबाही का असर। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। रूस ने नाटो सीमा के पास खोदी खाई। सीमा के पास अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर रहा है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों से नए बेस, लड़ाकू विमानों के लिए हैंगर और हेलीकॉप्टर पैड का पता चला। यमन के इजरायल के खिलाफ बड़ा कदम। इजरायली सबसे बड़े पोर्ट के पास नाकाबंदी कर दी है और हमले की धमकी भी दी है। अमेरिकी देश कोस्टा रिका में तस्करों ने अपनाया अनोखा तरीका। जेल के अंदर बिल्ली के ऊपर ड्रग्स के बैग लगाकर हो रही थी तस्करी।